নমস্কার, মই মনোজ্ঞা লোইওয়াল। আমার লাগত আছেন माननीय केंद्रीय मंत्री खर्बानंद खोनवाल डांगरिया। ये मैंने आपको अखमिया में बताया, लेकिन अब दोबारा हिंदी में बता देती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ मनोज्ञा लोईवाल और मेरे साथ आज हैं केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी। असम के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। स्वागत है आपका सर्वदा। कैसा है आज नाश्ते पे हमारे लिए, क्या क्या है रखा आपने? ये वेरी सिंपल नाश्ता आपके लिए। यहाँ खुला सपरे पिठा, ये जो है खुला सपरे पिठा, और यहाँ सूजी है और बाकी ये फल है, तो बिस्किट्स है और बस हमारे ब्लैक टी, लाल चाय। लाल चाय ये बहुत मशहूर है हमारे लिए, क्योंकि ये जो हमारे परंपरा में, जीवन पद्धति का परंपरा में ये भी एक अविच्छेद्य अंग है। असम तो आप तो चाय बगानों से ही आते हैं, वहीं की राजनीति से शुरू किया है। मैं तो बगान की पास से ही मेरा जन्म हुई है, और हमारे खारजन लाइक टी स्टेट हमारे पड़ोसी है, और बचपन से ही चाय बगान के साथ ही मैं मतलब हमारे मजदूर भाइयों के मतलब जो बेटा बेटी उनकी साथ ही में बड़े हुई, और हमारे बहुत सुनहरा मतलब यादगार बसा हुआ है। ये रहेगा जीवन भर। तो आज जो हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, इसमें असम की खुशबू कैसे आ रही है? खुशबू तो आप देख, खुला सपरे पीठा, ये तो असम का ही। ये पीठा बिहू के आसपास बनता है, और मैं अगर आपसे ऐसे भी बहुत ही स्वादिष्ट होता है, साल भर बनता है, लेकिन बिहू में सबसे ज्यादा इसकी मिठास होती है। आपने जो पहना है सर्वदा, वो भी तो मुगा सिल्क है, पहचान है वो असम की, वो उसके बारे में बताइए मुझे। ये हमारे जो वेवर है, जो ये स्वाभिमान का प्रतीक है, तो ये हमारे असम में ही बनता है, और इससे मतलब हमारे वेवर्स की, हमारे महिलाओं की, उनकी सशक्तिकरण की एक नमूना है, और उनकी जो भी उनकी व्यक्तित्व में जो भी शक्ति है, जो उनकी कल्पना है, इन चीज़ों को भी वो मूल्यांकन करते हैं। ये गमछा भी मैंने पहना है। मैं असम की रिपोर्टिंग भले ही मैंने अभी कम कर दी हो, दिल्ली आ गई हूँ, लेकिन असम मेरे साथ चलता जरूर है। जरूर, बहुत अच्छा लगा आपने मनोज्ञा जी गामूछा आपने लगाया है, तो मुझे लगता है कि ये भी हमारी सांस्कृतिक परंपरा के बहुत बड़ा स्वाभिमान का प्रतीक है। तो जब आप स्वाभिमान की बात करते हैं, ऐसा क्यों होता है कि राहुल गांधी जब असम और मणिपुर जाते हैं तो कहते हैं कि बीजेपी ने ही सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है पूर्वोत्तर भारत के लोगों को? अगर हकीकत बताऊं, ये दुनिया जानती है, नॉर्थ ईस्ट को लगभग 7 साल कांग्रेस ने राज किया, 60 ईयर्स, यानी कि 6 डिकेड्स। इतनी लंबे समय राज करने का बावजूद नॉर्थ ईस्ट को देश के अंदर जगह नहीं दिया उन्होंने। विकास की बात तो छोड़िए, पिछले 10 साल के अंदर मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने, तब से निरंतर ए फॉर असम, नॉर्थ ईस्ट देश के अष्टलक्ष्मी है, नॉर्थ ईस्ट देश के विकास की इंजन है। एनी नॉट फॉर नॉर्थ ईस्ट, एनी का मतलब है न्यू इंजन फॉर इंडियाज ग्रोथ। इतनी बड़ी इज्जत और हमें हौसला दी, दिशा और दर्शन दी। दौरे से कुछ बदलता है? कांग्रेस आरोप लगाती है कि आप सिर्फ दौरे करते हैं, जमीनी स्तर पर कुछ नहीं बदलता बीजेपी के शासन में। देखिए क्या नहीं बदला, हर प्रदेश में सड़क बना, पुल बना। आप अरुणाचल प्रदेश पहले क्या होते थे, उनको एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए असम होके जाना पड़ता था। उनके विद इन द स्टेट, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाने के लिए उनका पास कोई सड़क व्यवस्था थी नहीं। लेकिन आप देखिए, आज जाइए, आप अरुणाचल प्रदेश जाइए, मिजोरम जाइए, सिक्किम जाइए, नागालैंड जाइए, मेघालय जाइए, एनी पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट आप जाइए, क्या आधुनिक सड़क व्यवस्था खड़ा हुई है। तो नॉर्थ ईस्ट को दिल में मोदी जी ने जगह दी है, दिल में जगह दी है, भक्ति भावनाओं से सेवा की है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट के लोग बहुत मोदी जी के ऊपर भरोसा है, विश्वास है। फिर विपक्ष ये क्यों कहता है कि अगर मोदी जी पूर्वोत्तर भारत जाते हैं और राइनोज और काजीरंगा में जाते हैं, तो वो फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए जाते हैं? आपको लगता है इस बात में कोई सच्चाई है? अब देखिए, मोदी जी काजीरंगा चले गए,
ग्लोबली काजीरंगा को शोकेस की है। यानी कि अब काजीरंगा को जिस हिसाब से मोदी जी ने मान्यता दी है, फोकस की है, इसके वजह से काजीरंगा ग्लोबल ब्रांडिंग हो चुके हैं। और आप देखिए काजीरंगा में देश और विदेश से पर्यटक का संख्या कैसे वृद्धि हो रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।